Vasu, can you hear me? Yes, sir. Yeah, Good Vasu, morning, please, sir. good morning. Please keep your video on. That is a requirement from the school. Good afternoon. Okay, so we'll get started. आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. That is a requirement to get attendance. Okay, तो उसको ऑन कर लीजिए please. And be presentable when you switch on your videos. ठीक है? तो ये जो है अब हमारा ये लास्ट सेशन है आज ऑन दिस टॉपिक विच इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. इसमें हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं आपका ये वाला टॉपिक जो है पक्का हो जाएगा. राइट? सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल ए स्क्वायर. I think this we did. This is the last question we did last time. Okay, so we'll move ahead. Area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x. Y-axis and the line y is equal to 3. Okay, so the first thing is we have to always sketch. Okay, y square is equal to 4x. So ये वाला जो curve है ये centered, it's touching 0 and it is like this, right? Now this is the curve. Y square is equal to 4x, right? Now y is equal to 3 is a line like this. So sorry, this is x is equal to 3 line. Y is equal to 3 would be some line like this. Okay, so y is equal to 3. It means that we have to find this area, right? So can somebody tell me how will we find this area? सौरभ आप बताइए ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, कौन सा इंटीग्रेशन करना हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा? सर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे. y इज इक्वल टू, इसमें ना देखिए अगर हम इसको हम इस तरह इंटीग्रेट, हम ये वाला पॉइंट ढूंढ सकते हैं, फिर हम यहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर हमें इस रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. वो एक लंबा प्रोसेस है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है. ये अगेन वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे. राइट? सो वी विल राइट अ फंक्शन as a function of y which is y square by 4. हम इस तरह लिखेंगे अपने फंक्शन, और अब हम 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डायरेक्टली एरिया आ जाएगा. ओके, तो हम कैसे करेंगे, बस ये एरिया इज इक्वल टू 0 to 3 y square by 4 dy, right? So what will we get? We can take 1 by 4 out, and y square is y cube by 3. Okay, and we have to put our limits 3 and 0, which will come out to 1 by 12 into 327, right? So which is 4, 9. So the answer is
9/4 which is 214 unit square. Okay, so this is a very simple question if you integrate it with respect to y. If you don't do it that way and try to do it with respect to x, it becomes a fairly time consuming question. Not very difficult, but it will take at least 5 times more time. Okay? Now let's do this question. Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to modulus x. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो अगेन हमें पैराबोला स्केच करना आना चाहिए. राइट, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये वाला जो पैराबोला है ये अपराइट पैराबोला होगा इस तरह से. राइट, एंड मॉड्यूलस x भी हमें ड्रॉ करना आना चाहिए. लेट मी ड्रॉ द मॉड्यूलस x. Okay, this is the modulus x. So this is modulus x. ठीक है, ऐसा V shaped कर्व होता है और ये पैराबोला है. अब इनके बीच में जो एरिया बाउंड है तो वो कौन सा एरिया है जो इस और इसके बीच में है? वो ये है. राइट, और अब ये भी हम जानते हैं कि ये और ये एरिया जो है ये आइडेंटिकल है. तो जो हमें केवल ये अगर एरिया निकालना है, राइट, इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें लिमिट ढूंढनी पड़ेगी. ये तो 0,0 है. अब ये पॉइंट क्या है? व्हाट इज दिस, 0. ये पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा. तो वो हम कैसे करेंगे? ये वाली जो लाइन है, इस साइड वाली लाइन, ये है y इज इक्वल टू एक्स. तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम. तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर which means x into x minus 1 is equal to 0, x is equal to 0 and 1. So ये 0 है, ये 1 है. तो हमें 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है. लेकिन हमें उससे कौन सा एरिया मिलेगा? अगर हम 0 to 1 इंटीग्रेट करते हैं इस वाले कर्व को, यानी कि पैराबोला को, तो हमें एक्चुअली ये नीचे का एरिया मिल जाएगा. हमें एरिया चाहिए उसके ऊपर का. तो हम क्या करेंगे? इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मिलेगा. उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. राइट, तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 1. 0 to 1 हम इंटीग्रेट करेंगे x dx को, which will give us this triangle's area, और इसमें से we will subtract the 0 to 1 x square dx. ये हमारा एरिया है. ठीक है, हमें इसका डबल निकालना है. राइट, तो टोटल एरिया लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू 2 into this. ओके, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि ये आप हमेशा जो भी 2 into 4 into जो चीज है ना, आप पहले ही लिख लीजिए. वरना कई बार एक अप्रोच ये होती है, ज्यादातर बुक्स में क्या बताएंगे कि पहले इस एरिया को कैलकुलेट कर लिया और आखिरी में वो कहेंगे एंड द एरिया शुड बी डबल ऑफ दिस. नाउ एग्जाम के प्रेशर में कई बार क्या होता है कि वो लास्ट का स्टेप ध्यान में नहीं रहता, वो इंटीग्रल सॉल्व करके हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे मार्क्स लूज हो जाते हैं. तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आप पहले ही लिख लीजिए ताकि बाद में न भूलें. ठीक है, तो अब बस हमें, अब ये देखिए
हम चाहें तो उसको दो इंटीग्रल्स की तरह कर सकते हैं या दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट्स सेम है। क्योंकि लिमिट्स सेम है तो मैं इसको x माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। ओके, area is equal to this, and now I can say 2, this is x square by 2 minus x cube by 1, which is 2, 1 rakha to 1 by 2 minus 1 by 3, okay, which is 2 into 1 by 6, which is equal to 1 by 3 unit squared. Understood? Yeah, Saurav, tell me. Saurav, I can't hear you. There is a lot of... Yes, sir. Yes, sir. Saurav, I can't hear you. बहुत नॉइज है आपके पीछे, बोलिए दोबारा। Saurav, are you speaking to me or it's just background noise from your side? Saurav, Saurav, I am going to mute you. Okay. Understood this question? Okay, let's move on to the next one. Find the area bounded by the curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिमिलर है जैसे और क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारे कर्व्स हैं वो थोड़े से ज्यादातर हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसी लाइंस दी जा रही थी। यहाँ पे लाइन जो है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, so I can write it as y square is equal to x square by 4. So ये पैराबोला भी ऐसे ही बनेगा। This is my parabola now. Now लाइन को हम कैसे लिख लेते हैं? y is equal to x by 4 minus half. प्लस हाफ। ओके, ये हो गई हमारी लाइन। तो ये हमारे दोनों कर्व्स हैं। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है हमें। कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका जो स्लोप है वो बहुत कम है, 1/4 है, और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो हाफ है। तो यहां से मान लीजिए जा रही है लाइन, तो हम इसको जो है ऐसे ड्रॉ करें। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ओके, ये जो शेडेड एरिया है ये हमें निकालना है। तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, हमें पूरा, लेकिन पूरा का पूरा पॉजिटिव है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये लिमिट्स निकालने पड़ेंगे। लिमिट्स कैसे निकालेंगे? इस चीज को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर कर। ओके, सो वी विल से x स्क्वायर बाय 4 is equal to x by 4 plus half. Okay, multiply it by 4, we will get x square is equal to x plus 2. Okay, which implies x square minus x minus 2 is equal to 0. We split the middle term.
ओके, सो x की वैल्यू आ गई हमें -1 और 2, यानी ये वाला जो है पॉइंट वो -1,0 है और ये वाला जो पॉइंट है ये 2,0। ठीक है, तो हमें -1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा? नीचे वाला मिलेगा एक्चुअली, ये एरिया हमें चाहिए ऊपर का। तो यानी कि हमें पहले इस लाइन को इंटीग्रेट करना है और उसके बाद इस कर्व को इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो लेट मी मेक सम स्पेस हियर एंड do it, right? So the area is equal to integral of this line, right? And that is x by 4 plus half dx from -1 to 2 minus -1 to 2 the parabola, which is x square by 4. This is going to be our integral. Okay, we can put it all together just to make our life a bit simpler. We will say x by 4 plus half minus x square by 4 dx. Okay, now this is a very easy integral. We will get x square by 8 plus half x minus x cube by 12. 2 minus 1. We have to put in all the values. I'll put it here. Okay, so let's do that. 2. So 4 by 8 is half plus half plus 1 minus 8 by 12, which is 2 by 3. Okay, now minus 1 का square is 1, so minus 1 by 8. Minus half, which is plus half, and now x cube is -1. Okay, so it will be minus 1 by 12, right? Now this is a lot of fractions here, so this and this together becomes a 2. This is 2. Okay, and now we should have this. The 3, 8 and 12, the LCM is 24. So 2 comes plus 1, 15, 17, right? Just a second. 2 is minus 2 by 3. 8 into 2, 16, right? 16. This is 16. This is 3 and this is 2. Yeah. Okay. So this is 2 minus 21 by 24, which is equal to 21 by 24 is 7 by 8. So 16 minus 7 is 9 by 8 unit square. The answer is 9 by 8 unit square. Okay, understood? Understood? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, so let's do one more question. See, थोड़ा सा ही प्रैक्टिस चाहिए. This is one of your easy chapters. बेटा इसको अच्छे से कर लो. आपको मतलब ये सारे क्वेश्चन करने बैठोगे ना 2-2.5 घंटे लगने हैं बस, और आपका ये जो है पूरा हो जाएगा पक्का एकदम चैप्टर. ओके, find the area of the region bounded by the curves x is equal to x square plus 2, y is equal to x is equal to 0,
and x is equal to 3. देखिए पढ़ने में ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ने में ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको ड्रॉ करके समझते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स ये है एक्चुअली, क्योंकि इसने 4 कर्व्स की बात एक साथ कर दी है, जिसमें से 3 तो लाइन्स ही हैं केवल, ठीक है। तो अब x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। सो अगेन एक अपराइट पैराबोला है जो 2 से होके जा रहा है, सो 0,2 से होता हुआ जा रहा है। This is this parabola. Now y is equal to x, ठीक है, ये एक 45 डिग्री पे लाइन हो गई हमारी। x is equal to 0, वो ये लाइन हो गई, ये y is equal to x, ठीक है। और x is equal to 3 एक लाइन कैसी होगी, ऐसी, ये हो गई x is equal to 3 लाइन। अब इन तो इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन और ये कर्व के बीच का एरिया, यानी ये एरिया हमें निकालना है, ओके। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा एरिया जो है अंडर द कर्व माइनस दिस ट्रायंगल का एरिया, राइट। तो विच विल बी एरिया इज इक्वल टू इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रल फ्रॉम वेयर 0 to 3, 0 to 3 minus the area under this curve, which is y is equal to x. So x dx from 0 to 3. Okay, same है हमारी limits. We can combine the two integrals to write it as x square minus x plus 2. Right? So this is simplest possible integral. To 0, right? So this is 9 minus 9 by 2 plus 6. Okay, so this is minus plus 9 by 2 plus 6. Which is equal to 21 unit square. Okay, so the answer is 10.5 unit squared. Okay, so you can see अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। Okay, let me just give me a minute. I'll mark the attendance. But सौरभ के अलावा किसी का वीडियो ऑन नहीं था, अब सौरभ का भी ऑफ है, तो although I'm marking the attendance, but I'm not sure if अभी कार्तिक का वीडियो ऑन है, गुड। प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए। आई एम गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस नाउ। सुमन, उर्वशी, वाशु, आपका नहीं ऑन है अभी भी। ओके, आई एम गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस एनी व्हिच वे। ओके, ठीक है, हाँ, ओके, गुड। ओके, आप लोग एक्चुअली आप अपना वीडियो ऑन रखा कीजिए एटलीस्ट। केवल सुमन और वाशु का नहीं है। दिस इज द फाइनल टाइम आई एम मार्किंग इट नाउ फॉर टुडे। हाँ, तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। देखिए अभी वी आर लेफ्ट विद हाउ मच टाइम। ओके, थोड़ा ही समय बचा है हमारे पास। तो
अब कल से जो है, मतलब जो भी नेक्स्ट मैथ्स की क्लास है, कल है या परसों है, तो हम जो शुरू करेंगे नया टॉपिक. ओके, वी विल स्टार्ट द वेक्टर्स का टॉपिक. और ये जो है, ये बस आई एम जस्ट डूइंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ताकि आपको हेल्प हो जाए. ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ये आपसे होंगे नहीं एग्जाम में. ये क्वेश्चन है केवल और केवल प्रैक्टिस के, और वो भी थोड़ी सी, मतलब आप 2-2.5 घंटे भी बैठते हैं तो मेरे हिसाब से मन लगा के करेंगे, ये आपका चैप्टर हो जाएगा. सबसे सस्ता चैप्टर है ये आपके लिए. ठीक है, चलिए हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. Use integration to find the area of the triangular region whose sides have the equations y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4. अब देखिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन है आपकी थर्ड एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, होने को थर्ड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से इस बार हटा दी गई है, क्योंकि जो है उनका डेफिनेशन क्या है, अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है वो कोर्स में से हटा दिया गया है, लेकिन एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन अभी भी कोर्स में है, क्योंकि एरिया बिटवीन द कर्व एंड अ लाइन अभी भी कोर्स में है. ओके, तो ये क्वेश्चन, ऑल्दो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 में से है, ये टेक्निकली हमारे कोर्स में आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी एरिया बिटवीन लाइंस की ही बात हो रही है. ठीक है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज नंबर 3 से करा रहा हूं. आप चाहें तो एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ऑल्दो इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस पर से. ठीक है, तो ये करके देखते हैं क्वेश्चन. देखिए, क्वेश्चंस आसान ही है. वो first of all, we should be able to quickly sketch these lines, right? Both the lines pass through 0,1. okay, so yahan se line ja rahi hai, iska slope hai 2. okay, let's say this is the line. दूसरी का स्लोप है 3, तो उसका इससे ज्यादा है. ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया 0,1 और ये लाइन हो गई 3x plus 1 और ये लाइन हो गई हमारी y is equal to 2x plus 1. ठीक है, और x is equal to 4. x is equal to 4 मान लीजिए, यहाँ कहीं एक लाइन है, ये हमारी लाइन हो गई x is equal to 4. तो हमें ये एरिया निकालना है. ये एरिया हम निकाल लेंगे ऊपर वाली लाइन के नीचे के एरिया माइनस नीचे वाली लाइन के नीचे का एरिया. राइट, सो very simple question. We will find the area under the first line, which is 3x plus 1 dx. From this is x is equal to 0 to x is equal to 4 minus the second line के नीचे का एरिया, which is again 0 to 4. Since the same limits are there, we can combine our integral to write as a 3x plus 1 minus 2x minus 1. Okay, which is nothing but integral of x from 0 to 4, which is x square by 2, 4 by 0, which is 16 by 2, which is 8 unit square. Okay. Now let's do one more question. After this we will close the class for today, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने करा दिए हैं. इसके बाद आपको बस बिल्कुल उनके एकदम सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़े हैं.
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आई एम गोइंग टू पुट दिस वीडियोस ऑनलाइन आल्सो। आपको पता है ऑनलाइन यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं आपको हमेशा, ठीक है। तो कहीं पे भी डाउट होता है आप ये वीडियोस को भी चेक कर सकते, ठीक है। स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x square is equal to y square, x square plus y square is equal to 4 and the line x plus y is equal to 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्केच करेंगे as usual. We should sketch it first. Okay, and we need to have the line which is x plus y is equal to 2. Okay, now where does this line cut this circle? We should know that first before drawing it. Just understand it is x square plus y square is equal to 2 square. So radius is 2. So this point is 2 comma 0. And x is equal to y is equal to 0 goes through 2 comma 0 and 0 comma 2. So इन दोनों से वो line जानी चाहिए. So let's just draw the line through that. This goes our line. Okay, so हमें इनके बीच का एरिया निकालना है, तो ये एरिया है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग द सर्कल फ्रॉम 0 to 2 विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, राइट। सो सबसे पहले वी हैव टू राइट बोथ द फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ y. सो सर्कल इज y is equal to x square, sorry, is equal to 2 square minus x square under, and the line is y is equal to 2 minus x. So we have to do the integration of this minus this. Okay, so area is equal to, we will integrate from 0 to 2. 2 square minus x square dx minus 0 to 2, 2 minus. Okay, so we can just go ahead and write our integral directly, which is x by 2, 2 square minus x square plus 2 square by 2 sine inverse x by 2. Okay, minus 2x plus x square by 2 from 0. Okay, so let's just put in our values. So at 2, this terms become 0. This terms become 2 sine inverse 1 minus 4 plus 2. When we put x is equal to 0, this term becomes 0, this terms become 0, these also become 0. So the answer is only this. So 2 sine inverse 1, sorry, sine inverse 1 is 2 into pi by 2, which is pi minus 4 minus 2. So pi minus 2, the answer is B. Understood? So any doubts you have? Any question, anything you have not understood in this chapter? Anyone? Anyone? Okay, if you have no doubts, then we will close the meeting now. Okay, we'll close it 5 minutes early, no issues, because this class is over. Okay, we will start with vectors next time. Okay.
Okay. No response. Okay, sir. Okay. Okay then. Okay. So I will close the meeting for everyone. Okay. Bye bye.